Assalamualaikum students, my name is Asad Aslam and I am from BS Biology 3rd. Today my presentation topic is vacuole. Vacuole are vesicles found in both plants and animal cell. Vacuoles जो होते हैं वो vesicles होते हैं, plants और animal दोनों के cell में present होते हैं। हम इनको कंपेयर करते हैं कि प्लांट्स में इनके क्या फंक्शन हैं और एनिमल में ये कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि प्लांट्स में आपको इनकी 3 फॉर्म नज़र आ रही हैं। सबसे पहले इमेच्योर प्लांट सेल है, फिर उसमें डेवलपिंग स्टेज होती है और लास्ट पे मैच्योर प्लांट सेल है। तो इमेच्योर प्लांट सेल को जब आप देखते हैं तो इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बट देयर इज़ नो वेसिकल इज प्रेजेंट इन इमेच्योर प्लांट सेल। तो जब इसमें डेवलपमेंट शुरू होती है तो आपको छोटे छोटे वेसिकल्स नज़र आते हैं और ये नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बाद में हम इन्हीं वेसिकल्स को वैक्यूल्स का नाम देते हैं। तो और सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वेसिकल्स हैं ये अराइज कहाँ से होते हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अराइज होते हैं। तो जैसे ही डेवलपिंग सेल मतलब जब इस डेवलपिंग सेल जो जब भी सेल डेवलप करता है तो मैच्योर सेल बन जाएगा। तो जितने भी वैक्यूल्स होंगे ये फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये सब मिलकर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाएंगे और जो मल्टीपल फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो जैसा कि हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये जो मेम्ब्रेन है तो इसको हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। द मेम्ब्रेन दैट बाउंड वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है इसको हम सेल सैप का नाम देते हैं और इसके बाहर का ये जो एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अगर हम देखें तो सेंटर में जो फ्लूइड होता है वो सेल सैप होता है, जबकि हम इसको प्लांट के सेल से कंपेयर करें तो जब हम इसको एनिमल के सेल से कंपेयर करें तो इसके सेंटर में जो फ्लूइड होता है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं, क्योंकि इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के लिए वैक्यूल जो फंक्शन प्ले करता है, जो रोल प्ले करता है वो क्या है। सबसे पहला अगर हम फंक्शन देखें तो वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी टू सेल, प्लांट सेल। तो सबसे पहले टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है जब वैक्यूल स्वेल करता है तो प्लांट्स के सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज, वैक्यूल का जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है। तो जब प्लांट के सेल के अंदर पानी जाता है तो वैक्यूल जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ सवाल ये है कि वाटर जब भी सेल के अंदर दाखिल होता है तो वो साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली सेल सैप में इंटर हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि वो सेल सैप के अंदर डायरेक्ट इंटर क्यों होता है साइटोप्लाज्म से। तो इसका जवाब ये है कि जो सेल सैप है वो मोर कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो लेस कंसनट्रेटेड है और सेल सैप मोर कंसनट्रेटेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाटर है वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो सेल सैप है, वाई द सेल सैप इज़ मोर कंसनट्रेटेड, जो सेल सैप है ये मोर कंसनट्रेटेड क्यों है। तो इसका जवाब, जब हमारी बॉडी में सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो सेल इससे सेल जो है वो सॉल्ट्स को ब्लड को पास आउट करता है। तो ब्लड इसको किडनी की तरफ भेजते हैं, तो वो यूरिन की फॉर्म में जो सॉल्ट्स होती हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। तो प्लांट्स में जितने भी सॉल्ट्स या वेस्ट मौजूद होते हैं वो उसे वैक्यूल के अंदर भेज देते हैं। तो इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी जितने जितने वेस्ट केमिकल्स होते हैं वो भी इसे वैक्यूल में भेज देते हैं। इसकी वजह ये है कि साइटोप्लाज्म में बहुत से केमिकल, जो साइटोप्लाज्म का एरिया है इसमें बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं, अगर वो सॉल्ट्स या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ रहेंगे तो मेटाबॉलिज्म जो है वो इसको मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ से ये बात भी ज़ाहिर होती है
के जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट्स के लिए एक्सक्रीशन का रोल भी प्ले करते हैं। तो अगर हम इसका फंक्शन देखें, दूसरा फंक्शन देखें, तो स्टोर टॉक्सिक एंड पॉइजनस केमिकल्स एंड एक्ट एज अ डिफेंस। तो यानी इसके अंदर जो पॉइजनस मटेरियल होता है वो भी वैक्यूल के अंदर जमा होता है। और जब कोई हर्बीवोर इसको खाता है, मतलब जब भी कोई हर्बीवोर किसी प्लांट के लीफ को खाएगा, तो इसके टॉक्सिक मटेरियल की वजह से अनप्लीजेंट कंडीशन डेवलप होंगी और वो उसे खाना छोड़ देगा और उसके बाद वो दोबारा इसके लीफ को या प्लांट की बॉडी को नहीं खाएगा। तो अगर हम अब इसका तीसरा पॉइंट देखें, जो फंक्शन है जो वैक्यूल प्ले करता है प्लांट्स में, तो वो ये है कि मेन रेजिवायर फॉर इनऑर्गेनिक आयन सच एज कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोरीन। तो वैक्यूल इन तमाम केमिकल्स को अपने अंदर जमा करता है। तो प्लांट्स के सेल में वैक्यूल्स यही फंक्शन प्ले करते हैं। और जब कि हम अब एनिमल के सेल को देखते हैं, लेकिन जब एनिमल्स में देखते हैं, तो एनिमल्स और अदर प्रोटोजोआ में बहुत से मतलब मल्टीपल जो होते हैं ना वैक्यूल्स होते हैं, एक से ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं। तो जैसा कि आपको एनिमल सेल में नज़र आ रहा है कि जब इसमें कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फूड जब भी वो सेल के अंदर आता है, तो वो वैक्यूल की फॉर्म में आता है। तो इसे हम एंडोसाइटोसिस का नाम भी देते हैं। तो जब कोई फिर हम देखते हैं कि जब भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बनता है, तो वो कंट्रक्टाइल वैक्यूल उसके लिए काम करता है। तो जो फ्यूज विद इन मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल है वो फ्यूज करता है विद इन मेम्ब्रेन ऑफ सेल, तो और इसे बाहर फेंक देता है। तो यही हमारा आज की प्रेजेंटेशन ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी कि वैक्यूल्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल में क्या रोल प्ले करता है।